वो कहानियां लिखा करता था। छोटी छोटी मुख्तसर कहानियां, मुख्तसर अफसाने। ना मालूम उसने कितने अफसाने लिखे और उनमें क्या क्या लिखा, लेकिन उसने एक कहानी लिखी नहायत मुख्तसर, इतनी मुख्तसर कि घड़ी की बड़ी सुई जब 3 पर थी तो अभी उसने लिखना शुरू भी नहीं किया था, और जब वही सुई 4 पर पहुंची तो वो कहानी मुकम्मल हो चुकी थी। उसने तो इतनी छोटी और मुख्तसर कहानी लिखी, लेकिन रेशमा को ना मालूम क्या हुआ। वो ये महसूस कर रही थी अगर अपनी तमाम उम्र वो इस कहानी का मुताला करती रहे तो भी शायद ख़त्म होने में नहीं आएगी। वो कहानी, छोटी कहानी। रेशमा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी एक खाली वरक़ था जिस पर उस मुख्तसर अफसाना निगार ने एक ऐसा अफसाना लिखा जिसके एक एक लफ्ज़ को वो कई कई मरतबा पढ़ चुकी थी, फिर भी वो अफसाना ख़त्म ना होता था। वो मुख्तसर अफसाना। वो कहानी लिखी भी तो उन्हीं मादूदे चंद अल्फाज में गई थी जिनमें उससे पहले सैकड़ों कहानियां लिखी जा चुकी थी। अलबत्ता कागज़ का फ़र्क ज़रूर था। दूसरी कहानियां शायद फुल स्केप साइज़ के हल्के से कागज़ पर सुपुर्द कलम की गई थी और आला दर्जे के आर्ट पेपर पर छपी थी, लेकिन वो कहानी रेशमा के सफ़र ज़िंदगी पर लिखी गई थी। उसके पान के पत्ते ऐसे दिल पर नक्श हो गई जो उसने घड़ी की बड़ी सुई जब 3 पर थी यूं लिखना शुरू की थी। बस जा रही हैं आप? जी मैं जा रही हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है कहिए। रेशमा कुर्सी पर फिर बैठ गई, लेकिन उससे आगे वो कुछ ना बोला और हाथ में पकड़ी हुई सुर्ख पेंसिल से सामने रखे ब्लॉटिंग पैड पर छोटी छोटी लकीरें खींचने लगा। रेशमा इतनी देर उसकी तरफ देखती रही। लेकिन अगर मेरा कहा आपको बुरा लगे तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगी? लेकिन आपका कहा बुरा होगा ही क्यों? हो सकता है। नहीं, रफाकत तो इसी तरह कायम रखेंगी ना? जरूर। वो फिर ब्लॉटिंग पैड पर सुर्ख पेंसिल से छोटी छोटी लकीरें खींचने लगा। बताइए ना, रेशमा ने खुद ही पूछा। उसने पैड से सर उठाकर रेशमा की तरफ देखा, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। फिर नहीं बताएंगे? रेशमा ने दोबारा दरियाफ्त किया। बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या? नहायत छोटा सा सवाल है, लेकिन है क्या? अब तीसरी मर्तबा वो फिर ब्लॉटिंग पैड पर झुक गया और उसी लाल पेंसिल से छोटे छोटे खत बनाने लगा। अब रेशमा खामोश थी। आप मोहब्बत को गुनाह समझती हैं? उसने पैड से यकलख्त सर उठाकर पूछा। मोहब्बत बजाते खुद कोई गुनाह नहीं, रेशमा ने जरा रुक कर जवाब दिया। बजाते खुद से क्या मुराद है? कोई गर्ज या आरजू जब मोहब्बत में शामिल हो जाए तो वो गुनाह बन जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बेलौस, सादिक और बेगर्ज मोहब्बत। तो फिर गुनाह नहीं। अगर आप इसे गुनाह नहीं समझती तो मैं गुनाह नहीं कर रहा। घड़ी की सुई 3 से चलकर बमुश्किल 4 पर पहुंची थी।